अब यहां पर जो तरकीबी नाहवी में और सारी चीजें जो हैं जिनका हमें जानना जरूरी है, हालांकि ये हायर क्लास में तरकीबी नाहवी के लिए मौजूद रहते हैं। जैसे हुरूफ जार जो मैंने भी आपको कहा कि उसमें दोनों में, चाहे वो जुमला इस्मिया है या जुमला फैलिया, दोनों में हुरूफ जार होते हैं। हुरूफ जार वो हुरूफ हैं जो इस्मों और फैलों को आपस में मिलाते हैं, जैसे पर, तक, से, अंदर, बाहर, साथ, नीचे वगैरह, जैसे हमारे अंग्रेजी में प्रपोर्शन, उन्हीं को कहते हैं। और मजरूर, जब ये हुरूफ जार जिन इस्मों और फैलों के साथ हुरूफ जार लगे हों उनको मजरूर कहते हैं। जैसे कलम मेज पर है, मेज इस्म है, पर हुरूफ जार है, मेज पर जो है ये मजरूर बन गया। इसी तरह लड़के स्कूल में हैं, यहां पर जो स्कूल है ये इस्म था, इसमें मैं जो था इसके साथ मिला तो ये मजरूर बन गया। अगर ये अलग अलग करेंगे तो स्कूल इस्म है, मैं तो है हुरूफ जार है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ लगे होते हैं, यानी इस्म के साथ या फैल के साथ लगे होते हैं हुरूफ जार, तो ये मजरूर बनते हैं। इसी तरह हमारे पास आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा सबक में मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी इसमें इशारा और मशार इलैहि से बनता है। जैसे ये कलम है, वो दरख्त है, वगैरह वगैरह। और मुरक्कब इशारी इसमें क्या क्या, अब यहां पे कहूंगा इसमें इशारा किसको कहते हैं? इसमें इशारा वो इसम है जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये, वो, इधर, उधर, इस, उस, ये तमाम जो है ये इसमें इशारा बनते हैं। और मशार इलैहि उससे कहते हैं जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे मशार इलैहि कहते हैं। जैसे ये कलम है, यहां कलम की तरफ इशारा है तो मशार इलैहि कलम बन गया। ये इसमें इशारा है, जब ये दोनों मिलकर बनते हैं तो मुरक्कब इशारी बनते हैं। अब इसके अलावा और भी है, किसी किसी वक्त हमारी इस तरकीबी नाहवी में हमारे पास हमने पढ़ा है जो इबरत ना इबरत और मिजाज जार लुट गई, उसमें आपने किया है मुजाफ मुजाफ इलैहि हुरूफ इजाफत। यहां पर मुजाफ जो है ये मिजाजदार के जेवर, यहां पर जेवर जो है इनकी निस्बत मिजाजदार के साथ है। जेवर मुजाफ, मिजाजदार मुजाफ इलैहि। हुरूफ इजाफत ये नाम है, का, की, के, मेरा, मेरी, मेरे, और तीन है जिनको कहते हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, के, का, की, ने, अपना, अपनी, अपने, ये नाम है। ये इनका जरूर जानना जरूरी है। अब हम जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया की कुछ एक मशक करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल है, अहमद नादान है। तरकीबी नाहवी करते वक्त हमें सबसे पहले देखना है, हमें देखना है कि ये जुमला क्या है, यानी इसका समझना जरूरी है, ये फैलिया है या इस्मिया है। तो उसी लिहाज से इसका तरकीबी नाहवी करना है। दूसरी बात कि जो तरकीबी नाहवी करते हैं, अगर कोई जुमला शेर में हो तो उसको पहले नस्ब में तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर यहां पर अहमद नादान है, हम इसकी तरकीब नाहवी करेंगे अहमद, हम पहले जान लेंगे कि ये इस्मिया है, किसमें, क्योंकि इसमें किसी फैल का दखल नहीं। अहमद ये
मुब्तदा है, क्योंकि जुमला इस्मिया में मुब्तदा जो है ये एक्चुअल में इस्म है, लेकिन यहां पर इस नहव में इसका नाम रखा गया है मुब्तदा। अहमद मुब्तदा, नादान जो है ये खबर है, और है जो है ये फैले नाकिस है, फैले नाकिस। दूसरी मिसाल, खुर्शीद चालाक है। मिसाल के तौर पर खुर्शीद ये मुब्तदा, चालाक खबर है, फैले नाकिस। दूसरी बात यहां पर लिखेंगे, राशिद मदरसा में हाजिर था। सबसे पहले राशिद ये मुब्तदा, उसके बाद हाजिर ये खबर है, उसके बाद मदरसा में, मदरसा में यहां पर इसको समझने की कोशिश करनी है। मदरसा मजरूर, क्योंकि मदरसा इसम है, मैं इसके साथ कुर्फ जार मिलता है, तो इसको हम कहेंगे ये दोनों बन गए मजरूर। और था फैले नाकिस, फैले नाकिस। दूसरी मिसाल, ये किताब अच्छी है। यहां पर ये किताब अच्छी है, ये अभी मैंने आपको कहा कि इसमें इशारा, किताब मशार इलाई, क्योंकि किताब की तरफ इशारा किया जाता है। ये दोनों जो हैं ये बन गए मुरक्कब इशारी। और अच्छी जो है ये खबर है ये फैल नाकिस। तो ये चार मिसालें जुमले इसमें। अहमद नादान है, अहमद मुब्तदा, नादान खबर, है फैल नाकिस। खुर्शीद चालाक है, खुर्शीद मुब्तदा, चालाक खबर, है फैल नाकिस। राशिद मदरसा में हाजिर था, राशिद मुब्तदा, हाजिर खबर, मदरसे में मजरूर, यानी इसमें इस्म भी है और उसके साथ और जो जार लगा हुआ है, था फैल नाकिस। ये किताब अच्छी है, ये इसमें इशारा, किताब मशार इलाई, क्योंकि इसी तरफ इशारा दिखाया जाता है, ये किताब अच्छी, खबर है फैल नाकिस। ये मुरक्कबी इशारी, यानी ये मुरक्कबी इशारी या ये इन दोनों को हम ये मुब्तदा के तौर, इनको मुब्तदा भी लिख सकते हैं। यानी ये किताब, यानी मैंने इनको अलग अलग करना है, उसी को तरकीब कहते हैं। ये किताब
इसमें इशारा, मशार इलाई किताब, मशार इलाई मुरक्कब इशारी, यानी ये दोनों जो हैं, पहले मुरक्कब इशारे हैं, ये इसमें इशारा है, किताब मशार इलाई मुरक्कब इशारी, ये मुब्तदा। इसकी मशक अब खत्म हो गई। दूसरी जुमले इस्मिया, जुमले इस्मिया का खत्म। अब हो गया जुमले फैलिया। जुमला फैलिया जो है, जुमला फैलिया में हम लिखेंगे हामिद किताब पढ़ता है। किताब पढ़ता है, तो हामिद जो इसमिया था वहां पर मुब्तदा था, लेकिन यहां पर एक काम करने वाला है, इसको कहेंगे फाइल। पढ़ता किताब, ये मफूल है क्योंकि इस पर काम किया जाता है। पढ़ता एक फैल है, और है जो है उसमें फैल नाकिस है, इसमें फैल ताम, फैले ताम। एक सेंटेंस। दूसरा जुमला, मकसूद मैदान में दौड़ता है, तो मकसूद ये यहां पर काम करने वाला है, फाइल है। मैदान में, मकसूद मैदान में जो है मैदान, इसमें मैं जो है हुर्फ जार, तो यह मजरूर। दौड़ता, दौड़ता, दौड़ता जो है ये फैल है, ये फैल ना फैलता। इस मजरूर को हम दोनों को मुतल के या अलामती मफूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दौड़ता है लेकिन मैदान में। उसके बाद तीसरा जुमला, असलम ने गरीबों की मदद की। असलम ये फाइल है, ने मुतल्लिकी फाइल, क्योंकि ने का ताल्लुक असलम के साथ है। गरीबों, गरीबों ये मफूल है। इसको मौसूफ भी कह सकते हैं, चलो मौसूफ नहीं लिखेंगे इसको, मफ की मुतल्लिके मफूल, क्योंकि इसका ताल्लुक मफूल के साथ है, गरीबों की।
मदद की। जो मदद है ये फैल है, और की वजह से मदद की, ये दोनों जो है ये फैले ताम बन जाते हैं। इस तरह से ये हामिद किताब पढ़ता है, जुमला ये फैलिया, यानी हमें पहले तरकीबी नाहवी में देखना है ये जुमला ये फैलिया है इस्मिया है। अगर फैलिया होगा तो उसमें हमें फाइल, मफूल, फैल, फैल ताम, अलामत फैल, अलामत मफूल, हुर्फ जार, मुतल्लिक़ मफूल, ये आते हैं। और अगर इस्मिया होगा तो उसमें फाइल नहीं होता है, वहां पर मुब्तदा होता है, वहां पर खबर होती है, वहां पर हुर्फ जार होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये आपका ये लेसन जो है किसी हद तक खत्म हो गया, या मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। बाकी वसल।